Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is important pharmacology points from first aid pharmacology। तो आज की इस वीडियो के अंदर फर्स्ट एड यू असेंबली 2021 इससे हम फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर एस्टामाइनोफेन की पॉइजनिंग है तो उसको रिवर्स करने के लिए एनिसिटाइलसिस्टीन देते हैं जो ग्लूटाथायोन को रेप्लेनिश करता है। एस इनहिबिटर और ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए हम एट्रोपिन देते हैं और पैरालिडॉक्सिन भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप एट्रोपिन को फेवर करते हैं। लेकिन एट्रोपिन निकोटिनिक साइनोसेप्टम को रिवर्स नहीं कर सकती। एंटी मस्करेनिक या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की पॉइजनिंग है, लाइक एट्रोपिन की पॉइजनिंग है, तो इस केस में फाइसोस्टिग्मिन देती है और हाइपरथर्मिया को कंट्रोल करती है। आर्सेनिक एसिड के लिए डाइमरकैप्रोल और सक्सीमर होती है। बेंजोडाइज़ेपिन के लिए फ्लोमाजेनिल है। बीटा ब्लॉकर के लिए एट्रोपिन, ग्लूकागोन और सेलाइन सोल्यूशन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी है। कॉपर के लिए पेनिसिलामिन होता है। ओके, इसके अलावा हम ट्राइएंटीन भी यूज़ कर सकते हैं। साइनाइड की पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए अमाइल नाइट्राइड, सोडियम थायोसल्फेट ये देते हैं और हाइड्रोक्सोकोबालामीन भी देते हैं। डेबिगेट्रॉइन की पॉइजनिंग के लिए हम इडारासोजिमाब देते हैं। डाइथॉक्सिन के लिए डेजीबाइंड है। डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर। तो एपिक्साबान के लिए एंटी जैक्सनिट अल्फा होती है, एडिक्सैनिट अल्फा। हेपेरिन के लिए प्रोटामिन सल्फेट है। आयरन के लिए एंटीडॉट, डिफ्रैक्सामिन, डिफ्रासिरोक्स और डाइफ्रोप्रोन होता है। लेड के लिए ईडीटी है, डाइमर कैप्रोल, सक्सीमर और पेनिसिलामिन है। मरकरी के लिए सक्सीमर और डाइमर कैप्रोल होता है। मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए फॉर्मिवेजोल एथेनॉल अप्लाई करते हैं और डायलिसिस करते हैं। मेथिमोग्लोबिन के लिए हम मिथाइलिन ब्लू और विटामिन सी अप्लाई करते हैं। मिथोट्रिक्सेट के लिए लिकोवरिन है और लिकोवरिन फ्लोरोयूरेसिल की पॉइजनिंग के अंदर भी दे सकते हैं। ओपिएट के लिए नैलोक्सोन होता है। सैलिसाइलेट के लिए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि यूरिन को अल्कलाइज करेगा। टीएससीए के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, लेकिन ये कार्डिक सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देता है। और आपको पता है कि प्रोकेनामाइड के लिए सोडियम लैक्टेट देते हैं। वारफिरिन के लिए विटामिन के जिसका डिलेड इफेक्ट होता है, जबकि इमीडिएट इफेक्ट के लिए आपको प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट चाहिए या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चाहिए। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं ड्रग रिएक्शन के ऊपर, यानी जो ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। सीवीएस के ऊपर क्या साइड इफेक्ट है, लाइक कोरोनरी स्पैज्म किससे होगा, क्यूटेनियस फ्लशिंग है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और टॉर्सोइडिस टी पॉइंटीज है। कोरोनरी स्पैज्म को याद करने के लिए जो ड्रग्स होती है उसका म्यूमोनिक है केस, के से कोकेन, ए से एम्फेटामिन, एस से सुमाट्रिप्टान और ए से अल्गाडेल्किलाइड। सुमाट्रिप्टान सेरोटोनिन एगोनिस्ट होते हैं, 1D और 1B एगोनिस्ट होते हैं। अल्गाडेल्किलाइड आपको पता है कि ये भी डोपामिन, हम कह सकते हैं कि डोपामिन के एगोनिस्ट होते हैं। ठीक है, कोकेन एम्फेटामिन सिम्पैथोमिमेटिक है। इसके बाद क्यूटेनियस फ्लशिंग है तो उसका म्यूमोनिक होता है वेनकिन। ठीक है, तो कौन कौन सी ड्रग होती है, वी फॉर वैनकोमाइसिन, ए फॉर एडिनोसिन है, ओके, एन फॉर नियासिन है, सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, ई फॉर इकाइनोकैंडिन है और एन फॉर नाइट्रेट्स है। तो ये क्यूटेनियस फ्लशिंग कराते हैं। वैनकोमाइसिन की रैपिड इन्फ्यूजन की वजह से रेडमैन सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें वाइट सबटेट प्लूराइटिस है, एरिथेमा होता है, हिस्टामिन के रिलीज होने की वजह से। इसको ट्रीट करने के लिए डाइफिन हाइड्रोमिन देती है और इन्फ्यूजन रेट को स्लो कर देती है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी को ट्रीट करने के लिए अल्कोहल देती है और एंथ्रासाइक्लिन देती है। एंथ्रासाइक्लिन के अंदर सॉरी मैं उल्टा बता रहा हूँ, ये देते नहीं है बल्कि अल्कोहल की वजह से कार्डियोमायोपैथी होती है, डायलेटेड एंथ्रासाइक्लिन की वजह से होती है। एंथ्रासाइक्लिन के लिए डेक्सरोजक्सिन यूज़ करते हैं। एंथ्रासाइक्लिन के अंदर डॉक्सोरोबाइसिन, डानोरोबाइसिन आती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए डेक्सरोजक्सिन देती है। और ट्रस्टोजुमाब है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जो ट्रस्टोजुमाब है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके बाद टॉर्सोइडिस डी पॉइंटेज होती है, ये ऐसे एजेंट से होती है जो क्यूटी इंटरवल को बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल क्लास एंटी रिथमिक, क्लास 1A, टाइप 3 एंटीबॉडीज में एंटीबायोटिक्स में मैक्रोलाइड्स होती है, फ्लोरोक्विनिलॉस होती है। एंटीसाइकोटिक में जिप्रासिडोन है। एंटी डिप्रेसेंट में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है। एंटीबायोटिक में ओडेंसट्रॉन है। एंटी फंगल के अंदर फ्लूकोनाजोल हो जाती है। तो निमोनिक है ABCDEF। ठीक है, ओके। तो ए से होगा एंटी रिथमिक, बी से एंटीबायोटिक है जिसमें मैक्रोलाइड्स, फ्लोरोक्विनिलॉन आ जाती है। साइकोटिक में जिप्रासिडोन, एंटी डिप्रेसेंट में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और इसके अलावा सिटालोप्राम वगैरह से भी हो सकता है। एंटीबायोटिक्स के अंदर ओडेंसट्रॉन है और एंटी फंगल के अंदर फ्लूकोनाजोल आ जाएगा। इसके बाद ड्रग रिएक्शन ऑन द एंडोक्राइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी ये किस वजह से हो सकती है, ठीक है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस के सप्रेशन की वजह से हो सकती है। लाइक अगर
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विड्रॉल हो जाए तो इस केस में सप्रेशन हो सकती है। डायबिटीज इंसिपिडस, ये लिथियम और डिमेक्लोसाइक्लिन की वजह से होता है, स्पेसिफिकली नेफ्रोजेनिक। गायनिकोमास्टिया कीटोकोनाजोल की वजह से होता है, सिमेटिडिन की वजह से होता है, स्पाइरोलैक्टोन है, जीएनआरएच एनालॉग की एंटागोनिस्ट होती है, एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर होते हैं और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। इनकी वजह से गायनिकोमास्टिया हो जाता है। इसके बाद हॉट फ्लैशेज है। हॉट फ्लैशेस SERM से होते हैं, लाइक्टोमेक्सोफिन, क्लोमिफिन और रिलैक्सोफिन है। हाइपरग्लाइसीमिया, ये किससे होता है? हाइपरग्लाइसीमिया, ओके, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से होता है। HIV में प्रोटीएस इनहिबिटर होती है, नियासिन है, हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड डायूरेटिक होती है और टैक्रोलिमस होता है। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया टिपिकल एंटीसाइकोटिक जिसमें हैलोपेरिडोल है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के अंदर रिस्पेरिडोल होता है, मेटाक्लोप्रामाइड है, मिथाइल डोपा है और रिजर्पिन होती है, ठीक है। और जिनमें हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया है तो इसमें गायनिकोमास्टिया होता है, गैलेक्टोयूरिया होता है, इनफर्टिलिटी होती है, इम्यूनूरिया होता है, रेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म एमीड्रियोन की वजह से होती है, आयोडीन की वजह से होती है और लिथियम वगैरह की वजह से होती है, ओके। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ये भी लिथियम और इमिड्रियोन की वजह से होती है, ओके। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH कार्बामेज़ेपिन की वजह से होता है, साइक्लोफॉस्फामाइड की वजह से होता है और SSRI की वजह से होता है। इसका म्यूमोनिक है कैन नॉट कंसंट्रेट सीरम सोडियम, ओके। कार्बामेज़ेपिन, साइक्लोफॉस्फामाइड और SSRI। इसके बाद ड्रग रिएक्शन ऑन द GIT, तो पहला है एक्यूट कोलिस्टैटिक हेपेटाइटिस, ये एरिथ्रोमाइसिन एसिडोलेट की वजह से होता है। डायरिया बहुत सारे ड्रग की वजह से होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ड्रग लिखी हुई है, अब हम किस किस ड्रग को पढ़े यहाँ पर, तो हम डायरिया को नहीं पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट है फोकल टू मैसिव, चलो पढ़ लेते हैं डायरिया को क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक लिखे हुए हैं। जो एकम्प्रोसेट है NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, इसकी वजह से डायरिया हो सकता है। एकार्बोस मेग्लिटोल की वजह से हो सकता है, मेटफॉर्मिन है, प्रेवलेंटाइट है, कोल्चिसिन की वजह से होता है, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स होती है, कोलिनोमिमेटिक है, लिपिड लॉरिंग ड्रग में एजिटिमाइब ओनली स्टैट है, मैक्रोलाइड में एरिथ्रोमाइसिन है, SSRI है, कीमोथेरेपी में इरिनोटिकान की वजह से हो सकता है। फोकल टू मैसिव हेपेटिक नेक्रोसिस, तो इसका निमोनिक होता है हैविक, HAVAC। एच से बनेगा एलोथेन, ए से बनेगा एमेनिटा फिलॉइड्स जिसको डेथ कैप मशरूम कहते हैं, वेलप्रोइक एसिड है और एस्टामाइनोफेन होती है, हैविक। हेपेटाइटिस, अभी तो हेपेटिक नेक्रोसिस पढ़ा था, तो हेपेटाइटिस 2 एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग से होता है, यहाँ पे 3 लिखी हुई है, लाइक पिराजिनामाइड, आइसोनियाजोइड और रिफेम्पिन। जबकि स्टैटिन और फाइब्रेट की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है, गाल स्टोन हो सकती है। पेनकिलेटाइड डायडेनोसिन की वजह से होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड अल्कोहल से होता है, वेलप्रोइक एसिड है, एजाथियोप्रिन की वजह से होता है और डायूरेटिक है, स्पेसिफिकली फ्यूरासिमाइड है, ओके। हाइड्रोक्लोरथायोजाइड होती है। इसके बाद पिल इंड्यूस इसोफेजाइटिस है, बिसफॉस्फोनेट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फेरस सल्फेट है, एनसेड है, पोटेशियम क्लोराइड और टेट्रासाइक्लिन आ जाती है। सोडियम मेम्ब्रेनस कोलाइटिस एम्पिसिलिन की वजह से होता है, ओके, ठीक हो गया। और सेफ्लोस्पोरिन है, क्लिंडामाइसिन है, फ्लोरागोनिलोन होती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, इनकी वजह से सोडियम मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है, ठीक है, ओके। अब जो पिल इंड्यूस इसोफेजाइटिस है उसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं हम, ओके। तो जो एसोफेजाइटिस होता है ये एयोर्टिक आर्च वाली जगह पे होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कहती है कि आप अपराइट पोस्चर अटेन करो और वाटर के इंजेक्शन करो एडिक्वेट। इसके बाद ड्रग रिएक्शन होता है हिमाटोलॉजिकल है, लाइक एक ग्रैनुलोसाइटोसिस किससे होती है, आपने पढ़ा था कि प्रोपाइलथायोयूरेसिल है, मेथिमाजोल की वजह से होती है। इसके अलावा कार्बामेज़ेपिन है, कार्बामेज़ेपिन की वजह से ग्रैनुलोसाइटोसिस भी हो रही है। कार्बामेज़ेपिन की वजह से अगर आप पीछे देखो तो कार्बामेज़ेपिन की वजह से और क्या क्या चीज़ें हो रही है, ओके। को कार्बामेज़ेपिन की तरफ से सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH भी हो जाता है कार्बामेज़ेपिन की वजह से, ओके। तो ये चीज़ें आप नोट करते रहना, इस तरह से आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, हम कहाँ पे थे? हम यस, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस की तरफ। तो उसका मिमोनिक बड़े अजीब सा है, मिमोनिक को छोड़ो, लेकिन सी से क्लोज़ापिन है, सी से कार्बामेज़ेपिन है, फिर डी आता है, सी से कोल्चिसिनस की वजह से भी एक ग्रैनुलोसाइटोसिस होता है, ठीक है। सी के बाद बारी आती है डी की, तो डी में डेप्सोन है, फिर इसके बाद ई है, ई से कुछ नहीं बनता, एफ जी, जी से जेंसिक्लोविर है, टी से टैक्लोपिडिन और पी से प्रोपाइलथायोयूरेसिल होती है और मेथिमाजोल, इनकी वजह से ग्रैनुलोसाइटोसिस होती है। ए प्लास्टिक एनीमिया क्लोराम्फेनिकोल आपने पढ़ा था, प्रोपाइलथायोयूरेसिल की वजह से होता है, एनसेड की वजह से भी होता है, बेंजीन है और कार्बामेज़ेपिन है। कार्बामेज़ेपिन की वजह से प्लास्टिक एनीमिया है, ग्रैनुलोसाइटोसिस है और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH है। डायरेक्ट कॉम पॉजिटिव टेस्ट पेनिसिलिन में आता है, सेफ्लोस्पोरिन और मिथाइल-डोपा में आता है, ओके। इओसिनोफिलिया और सिस्टेमिक सिम्पटम एलोपेरिनोल में एंटीबायोटिक, एंटी कन्वल्सन और सल्फर ड्रग में आते हैं। अब यहाँ पे नीचे कोई बात लिखी गई इंपॉर्टेंट,
बल्कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये लिखा हुआ है DREAS। क्या लिखा हुआ है? ड्रग रिएक्शन विद इओजिनोफिलिया एंड द सिस्टेमिक सिम्पटम। तो उसको DRES ड्रस कहते हैं। जो ड्रस डिलेट हाइपरसेंसिटिविटी होती है, जिसमें लेटेंट हर्पीस वायरस की रिएक्टिवेशन होती है। लेटेंट पीरियड 2 से लेकर 8 वीक तक होता है। फिर फीवर होता है, स्किन के रैशेज होते हैं। इसके बाद ग्रे बेबी सिंड्रोम क्लोराम्फेनिकोल की वजह से होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटीहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी वाले पोर्शन में हिमोलिसिस होती है, तो वो प्राइमाक्विन की वजह से होती है। एस्पिरिन है, इबुप्रोफेन है, नाइट्रोफुरेंटोइन है, डेप्सोन है, सल्फोनामाइड है और आइसोनियाज़ाइड होती है। ओके, तो उसका निमोनिक होता है इस डी पेन। वैसे याद करना बड़ा मुश्किल है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मिथोट्रिक्सेट की वजह से होता है। सल्फोनामाइड ड्रग से होता है। फेनिटोइन की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है और हाइड्रोक्सी यूरिया है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक तो ब्लड वाली फार्माकोलॉजी के अंदर कौन कौन से ड्रग से होता है? हेपरिन है, इसकी वजह से होता है, और एब्सिक्सामाब इसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। लिनाजुलाइड की वजह से हो सकता है। वैनकोमाइसिन है, जेंसिक्लोविर है, और जेंसिक्लोविर से कोई चीज़ भी होती है जो हमने ऊपर पढ़ी थी। ओके, तो जेंसिक्लोविर से और क्या हो सकता है? जेंसिक्लोविर से ग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाती है, यानी जेंसिक्लोविर से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ग्रेनुलोसाइटोसिस, मतलब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट नहीं बन पा रहे। और जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से भी हो सकता है, लाइक इंडिना भी लिखा हुआ है। थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन ये कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से हो सकती है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, SERM है, और एपोप्टोइन अल्फा होता है। ये एस्ट्रोजन मीडिएटेड एडवर्स इफेक्ट होती है। इसके बाद ड्रग एडवर्स इफेक्ट है मस्कुलोस्केलेटल या स्किन और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तो पहला है ड्रग इंड्यूस ल्यूपस। जो ल्यूपस सिंड्रोम होता है, तो वो मेथाइल की वजह से होता है। मिनोसाइक्लिन है, हाइड्रोलेजिन है, आइसोनियाज़ाइड है, फेनिटोइन है, सल्फर ड्रग है, इटन रिसेप्टर प्रोकेनामाइड होती है। फैट की रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोटीएस इनहिबिटर से होती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से होती है। इन दोनों की वजह से डिस्ट्रॉफी होती है। जिंजरवल हाइपरप्लेजिया फेनिटोइन से होता है। साइक्लोस्पोरिन की वजह से होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की वजह से होता है। हाइपर यूरिसीमिया और गाउट पिराजिनामाइड की वजह से, थायराइड की वजह से, फ्यूरासिमाइड की वजह से, नियासिन की वजह से और साइक्लोस्पोरिन की वजह से होता है। मायोपैथी स्टैटिन से होती है, फाइब्रेट से होती है, नियासिन से होती है, कॉलचिसिन से होती है, डेप्टोमाइसिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, इंटरफेरोन अल्फा, पेनिसिलामीन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ऑस्टियोपोरोसिस कोर्टिकोस्टेरॉइड से होती है। ओके, GnRH एगोनिस्ट से होती है। हेपरिन से होती है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर से होती है। एरोमेटेज इनहिबिटर से हो जाती है। एंटी कन्वल्सन से होती है। फोटोसेंसिटिविटी सल्फोनामाइड से होती है। टेट्रासाइक्लिन है, इमिड्रियोन है, और 5-फ्लोरोयूरेसिल है। ठीक है, ओके। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम लैमोट्रिजिन की वजह से होता है। एलोपेरिनोल है, सल्फर ड्रग है, और पेनिसिलिन है। टीथ डिस्कलरेशन टेट्रासाइक्लिन की वजह से होती है। टेंडिनाइटिस फ्लोरोक्विनोन की वजह से होता है। अब बारी है न्यूरोलॉजिकल। तो न्यूरोलॉजिकल के अंदर सिंकोनिज्म है और क्विनिडीन और क्विनिन की वजह से होता है। इसमें टिनाइटस होता है, हियरिंग या विजन लॉस होता है, साइकोसिस और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। पार्किंसन लाइक सिंड्रोम ये एंटीसाइकोटिक की वजह से होता है। रिजर्पिन और मेटाक्लोप्रामाइड होती है। कॉग भी रिजिडिटी हो जाती है आर्म की। पेरिफेरल न्यूरोपैथी आइसोनियाज़ाइड की वजह से होती है। फेनिटोइन की वजह से होती है। प्लैटिनम एनालॉग है, लाइक सिस्प्लैटिन है, विनक्रिस्टीन की वजह से होती है, और पैक्लिटैक्सिल की वजह से होती है। इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन विटामिन ए, ग्रोथ हार्मोन और टेट्रासाइक्लिन इसकी वजह से होता है। सीजर आइसोनियाज़ाइड की वजह से होती है। बुप्रोपियोन है, ओके। इमापिनिम, सिलेस्टैटिन है, ट्रामाडोल है, और एनफ्लोरिन आ जाती है। टार्डिव डिस्काइनेसिस एंटीसाइकोटिक की वजह से और मेटाक्लोप्रामाइड की वजह से होता है। ओके, विजुअल डिस्टर्बेंस टोपिरामेट की वजह से होती है। ब्लड वीएन होती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अंदर विजुअल एक्यूटी कम हो सकती है। डाइजोक्सिन के अंदर येलो टिंज वीएन होती है। आइसोनियाज़ाइड की वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। वीगा बैटरन की वजह से विजुअल फील्ड डिफेक्ट आ जाती है। फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर की वजह से ब्लू टिंज विजन होती है, जबकि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस एथेम्ब्यूटोल की वजह से होती है। अब इसके बाद ड्रग रिएक्शन जेनिटो यूरिनरी है। तो फैनकोनी सिंड्रोम सिस्प्लाटिन की वजह से होता है। टीनोफोबिर है, ये फॉस्फामाइड है, ओके। और आउटडेटेड एक्सपाइड पर टेट्रासाइक्लिन की वजह से होता है। तो उसका निमोनिक होता है काइट, ओके। हेमरेजिक सिस्टाइटिस साइक्लोफॉस्फामाइड और फॉस्फामाइड की वजह से होता है। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस आपने पढ़ा था कि एम्पेसिलिन की वजह से होता है, ओके। और इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, रिफेम्पिन की वजह से होता है, सल्फर ड्रग होती है, सेफ्लोस्पोरिन है, पेनिसिलिन होती है, डायूरिटिक होती है, ओके। तो 5P आ जाएगा इसमें। इसके बाद ड्रग रिएक्शन रिस्पिरेटरी मेथड ड्राई कफ एस इनहिबिटर की वजह से होती है। पल्मोनी फिब्रोसिस बुसल्फेन की वजह से, बिलियोमाइसिन की वजह से, मेट्रियोन की वजह से होती है। कार्म्यूस्टिन है, नाइट्रोफुरेंटोइन और मिथोट्रेक्सेट आ जाएगा। ड्रग रिएक्शन मल्टी ऑर्गन है, ओके। तो एंटी मस्क्लिनिक, एट्रोपिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, H1 ब्लॉकर, एंटीसाइकोटिक के पास होता है। डाइसल्फिनाम लाइक रिएक्शन फर्स्ट जनरेशन सल्फोनालूरिया, प्रोकार्बाजेन, सर्टेन, सैफ्लोस्पोरिन, ग्रेसोफिल्मिन और मेट्रोनिडाजोल की वजह से होता है। नेफ्रोटॉक्सिटी ऑटोटॉक्सिटी लूप डायरेटिक से होती है। वैनकोमाइसिन की वजह से होती है। एम्फोटेरिसिन बी की वजह से होती है, और अमाइनो ग्लाइकोसाइड की वजह से होती है।
ओके। आगे ड्रग्स अफेक्टिंग द प्यूपल साइज, आई थिंक ये लास्ट है। तो प्यूपल का साइज बढ़ जाना मिड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से होती है या इनडायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक से या डायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक से होती है। जबकि प्यूपल का साइज कम हो गया है तो वो ओपियाइड एक्सेप्ट मैप्रेडिन और सिम्पैथोलिटिक और पैरासिम्पैथोमिमेटिक लाइक पाइलोकार्पिन और गैराफास्फेट है। इसके बाद इन्होंने इंड्यूसर लिखे हुए और इनहिबिटर लिखे हुए हैं जो आई थिंक हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सल्फर ड्रग होती है ये कौन-कौन सी होती है? सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है, सल्फासालाज़िन है, प्रोपेनिसिड एसिड है, सल्फिनपैराज़ोल होती है, फ्यूरासिमाइड है, एस्टाज़ोलामाइड है, थायोज़ाइड डाययूरेटिक होती है, सल्फोनाइल यूरिया है, सेलिकॉक्सिब होती है। तो उनके पास सल्फा ग्रुप होता है। तो सल्फा एलर्जी के अंदर फीवर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, हेमोलिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एग्रानुलोसाइटोसिस, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और उर्टिकेरिया हो सकता है। यानी ऊपर वाले सारे बॉक्स को हमने कंबाइन कर लिया है। तो ये था पूरा कंपैरेटिव फार्माकोलॉजी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।